हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे पढ़ेंगे। इसकी इंट्रोडक्शन के बारे जान लेते हैं। तो इसमें एक मैंने फिगर बनाई है। जैसे सर्कल है, सर्कल का रेडियस यूनिट रेडियस है और इसका सेंटर ओरिजिन पे है। ओरिजिन पे एक्स और वाई 0 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। आगे इसके अंदर जो यूनिट रेडियस कोई पॉइंट हमने पी लिया है सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, और ये ए के बराबर है और ये बी के बराबर है। पी के कोऑर्डिनेट्स ए बी हैं। तो जो चाप है, आर्क है, ए बी की लंबाई एक्स के बराबर है और यहाँ जो एंगल बनाएगी ये आर्क सेंटर के ऊपर एक्स रेडियन का एंगल बनाएगी। तो हम इससे साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन, ये जो क्वाड्रेंटल एंगल बने हैं, क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं इसको। फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल यहाँ तक, फिर थर्ड एंगल यहाँ तक, ये क्वाड्रेंटल एंगल है। इनके अंदर साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन और दूसरे फंक्शन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन, जैसे कॉट, टैन, सीकेंट, कोसीकेंट, इनके अंदर इनके वैल्यूज़ कैसी चेंज होती है इसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कंसिडर ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस OP with center at the origin। ओरिजिन पे इसका सेंटर है। तो OM इज इक्वल टू ए, MP इज इक्वल टू B, P is a point on the circle। सर्कल पे P कोई पॉइंट है, तो देयरफॉर OMP एक राइट एंगल ट्रायंगल है। OMP is a right angle triangle in which a square plus b base square plus परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज OP के बराबर है। बेस है इसमें a के बराबर और परपेंडिकुलर है B के बराबर। इसको नंबर 1 ले लेते हैं। जैसे x एक्सिस पे A पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A के कोऑर्डिनेट्स इस पे x पॉजिटिव रहेगा, y का मान 0 रहेगा, ऊपर को x 0 रहेगा, y का मान 1 रहेगा। क्योंकि हमने यूनिट रेडियस ले रखा है तो ये सारे सर्कल के रेडियस रहेंगे, यूनिट में रहेंगे, 1 1 रहेंगे, ये 1 1 रहेंगे सारे। तो इधर को अगर देखेंगे x एक्सिस पे नेगेटिव मान आएगा, तो ये इसके -1, x का मान 0, y का मान है। नीचे को अगर देखेंगे y एक्सिस पे x का मान 0 रहेगा और y का मान -1 रहेगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A के कोऑर्डिनेट्स है कि 1 0, B के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0 1 और C के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे -1 0 और D के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0 -1। चारों के ये कोऑर्डिनेट्स बनेंगे
उसके बाद जो ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है ओपी रेडियस है, रेडियस ओपी यानी कि 1 यूनिट है, ये हैज़ 2 कंपोनेंट्स, इस OP के 2 कंपोनेंट कौन से कहलाएंगे? एक तो OM है, एक MP है। OM इज इक्वल ये A के बराबर है। इसको हम बोलेंगे, जो OP के कंपोनेंट बोलेंगे OP cos x, क्योंकि यहाँ पे थीटे के स्थान पे x बन रहा है। OP किसके बराबर है? 1 के बराबर है। 1 इंटू कॉस एक्स, 1 इंटू कॉस एक्स बराबर कॉस एक्स ही रहेगा। तो इसका मतलब ये किसके बराबर हुआ? कॉस एक्स के बराबर हुआ। आगे है MP, दूसरा कंपोनेंट इसका वो किसके बराबर है? OP साइन थीटा। ऊपर को ये OP साइन थीटा बनाएगा, यहाँ पे OP साइन x है, तो OP 1 के बराबर है। 1 इंटू साइन एक्स बराबर साइन एक्स, ये साइन x के बराबर आ जाएगा। अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर के स्थान पे कॉस स्क्वायर x, b के स्थान पे साइन स्क्वायर x आ जाएगा। इसको हम पलट के लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको नंबर 2 ले लो। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 में हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर किया था? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर बराबर 1 के बराबर ही होता है, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा ये। देयरफॉर साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इसका मान 1 आएगा। तो अगर हम क्वाड्रेंटल एंगल के अंदर चलेंगे, इसके ऊपर चलेंगे, तो ये कौन सा कंपोनेंट है OP का? कॉस थीटा, यानी कि कॉस से लिया हमने, कॉस एक्स से लिया है, तो इसके ऊपर कॉस के मान आएंगे। जैसे कॉस 0, इसमें कॉस 0, इसमें कॉस 90, इसमें कॉस 180, इसमें 270 का, इसमें 360 का। तो इस पर अगर देखेंगे हम कॉस 0 किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। तो देयरफॉर इन क्वाड्रेंटल एंगल्स, ये लिख लेते हैं, इन क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल AOB किसके बराबर है? ये π/2 के। आगे AOC, एंगल AOC ये पाई के हैं, पाई रेडियन। अगला एंगल है AOD, यहाँ तक एंगल AOD, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई में हाफ पाई प्लस करें 3/2 पाई, 3/2 पाई। ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल हैं। इन क्वाड्रेंटल एंगल्स दिस एंगल AOC एंड एंगल AOD, the values of sine and cosine functions
आर एज अंडर। इनके अंदर हम वैल्यूज देखते हैं। सबसे पहले हम जैसे देखेंगे एक कॉस इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर कॉस 0 डिग्री, जीरो डिग्री किसके बराबर, एक्स कोऑर्डिनेट से लेना हमने, और 0 डिग्री कुछ 1। आगे फिर यहाँ पे π/2 90 डिग्री का हो जाएगा, एट π/2 कॉस का मान पहले यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, 0 के बराबर लेना है। इसके बाद इधर को पाई कॉस पाई आ जाएगा, कॉस पाई के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -1 है। उसी तरह से कॉस नीचे को 3/2 पाई पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो कॉस का मान हमने 0 रखना है। और उधर जब चलेंगे पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन होने के बाद कॉस कितना बन जाएगा, कॉस 2 पाई बन जाएगा, तो फिर इसका मान 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम साइन के मान देखेंगे, साइन 0 डिग्री पे साइन इसका वर्टिकल कंपोनेंट था, इसका ओपी का वर्टिकल कंपोनेंट बी था, तो ऊपर को वाई कोऑर्डिनेट चलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे साइन का मान 0 रहेगा। इसमें अगर देखेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट 1 है, तो साइन π/2 यानी कि 90 का मान 1 रहेगा। इधर को देखेंगे तो साइन पाई के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ये 0 आ जाएगा। इसके बाद साइन 3/2 पाई के ऊपर इसका वाई कोऑर्डिनेट -1 है, -1 आ जाएगा। इसके बाद साइन 2 पाई के ऊपर फिर वाई कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या देखते हैं कि यदि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, पाई क्रॉस करने के बाद इसका मान वही सेम आएगा। अब जैसे यहाँ पे 0 है, साइन पाई पे भी 0 है, ये साइन π/2 है, 1 के बराबर है। यहाँ पे पाई क्रॉस करने के बाद इसका मान 0 तो सेम रहेगा, लेकिन ये मान नेगेटिव में आ जाएगा। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसमें जैसे जैसे ये एंगल है इसको हम 2 पाई का कंप्लीट रिवोल्यूशन चेंज कर दें, यानी कि आगे बढ़ा दें। अगर हम P से लेके P तक 2 पाई रेडियंस का कंप्लीट रिवोल्यूशन पूरा करते हैं, तो अगेन हम OP कंडीशन पे आ जाएंगे, OP पोजीशन पे आ जाएंगे। तो साइन एंड कोसाइन फंक्शन की जो वैल्यूज़ है वो ही सेम रहेगी, इसी पोजीशन के अंदर रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ़ x इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, चाहे इधर को आए x चाहे उधर को जाए, 2 पाई इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई के बराबर अगर ये कंप्लीट रिवोल्यूशन ऐसे चेंज होगा तो साइन एंड कोसाइन फंक्शन की वैल्यू सेम रहेंगी। इफ़ x इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, जैसे मान लो ये x यहाँ तक एंगल बनाता है, आगे फिर 2 पाई घूम के आएगा तो फिर यहीं पे आएगा, तो वैल्यूज़ वो सेम ही रहेंगी। इफ़ x इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय एन इंटेग्रल इंटीजर से संबंधित मल्टीपल ऑफ 2 पाई, कहने का मतलब 2 पाई चलेगा तो भी यही मान आएगा, -2 पाई चलेगा तो भी यही मान रहेंगे इसके वैल्यूज़ साइन एंड कोसाइन की। 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, इवन में चलता जाएगा तो वही रहेंगे। तो इंटीग्रल
मल्टीपल ऑफ 2 पाई। अगर इंक्रीज़ होता है x या डिक्रीज़ होता है, द वैल्यूज़ ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस remain the same therefore अब जैसे साइन एक्स एंगल है, आगे बढ़ा दिया इसको, साइन को हमने 2n पाई के साथ बढ़ा दिया, 2n पाई प्लस एक्स लिख दिया। इस एंगल को हमने इतना बढ़ा दिया वेयर n इज़ एन इंटीजर, n इंटीजर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो ये किसके बराबर आएगा? साइन x के बराबर ही आएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि n इंटीजर जीरो 1 2 3 या माइनस में कुछ भी हो, 2 पाई या 4 पाई ऐसे आते जाएंगे। 0 पे 0 आएगा, 1 पे 2 आ जाएगा, 2 पे 4 आ जाएगा, 3 पे 6 आ जाएगा। तो जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे इस एंगल को, तो साइन एक्स के बराबर ही आता जाएगा ये मान, साइन एक्स का चेंज नहीं होगा। सिमिलरली कॉस का भी मान ऐसे ही रहेगा। कॉस में भी अगर एक्स चेंज होता है 2n पाई के हिसाब से, तो इसकी वैल्यू भी सेम रहेगी, यानी कि कॉस एक्स के बराबर ही रहेगा, वेयर एक्स n बिलोंग्स टू जेड एनी इंटीजर। अब जैसे साइन एक्स का मान 0 है, ये इम्प्लाइज क्या देता है? इम्प्लाइज x इज इक्वल टू n पाई। हर एक पाई, जैसे यहाँ पे साइन का मान 0 है, पाई घूमने के बाद यहाँ भी इसको 0 ही मिलेगा, फिर पाई आगे चलेगा, फिर 0 आ जाएगा, यानी कि n क्या है? n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, एनी इंटीजर। अगर 0 लेंगे तो 0 पे तो 0 है ही, अगर हम 1 लेते हैं तो 1 पाई, अगर 2 लेते हैं तो 2 पाई, अगर 3 लेते हैं तो 3 पाई। तो जैसे जैसे पाई पाई मान इसका चेंज होता जाएगा, ये 0 है, यहाँ पे पाई आ जाएगा, अगर 2 पाई देखना है तो 2 पाई यहाँ आ जाएगा, 3 पाई देखना है तो फिर 3 पाई यहाँ आ जाएगा। अगर माइनस के अंदर लेने हैं तो ऐसे चलते जाएंगे। तो इन पाइयों के ऊपर इसका साइन का मान 0 रहेगा। हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। सिमिलरली cos x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2n प्लस 1। इसका मान हमने देखना है कि पाई ओवर 2 के ऊपर 0 होता है कॉस का, पाई ओवर 2 यानी कि 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे जो x कंपोनेंट है वो 0 है, तो कॉस x का मान 90 पे 0 होगा। तो देयरफॉर हमने 90 के साथ ये फैक्टर कौन सा लेना है? 2n प्लस 1। तो 2n प्लस में वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, तो इसके ऊपर ये मान 0 रहेगा। जब हम 0 लेंगे तो पाई ओवर 2 रहेगा, जब 1 लेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 ओवर 2 पाई, 3 ओवर 2 पाई नीचे को है, नीचे को अगर देखेंगे हम कॉस का मान 0 है, जब हम इसमें 3 लेंगे 3 2 जा 6, 6 1 7 हो जाएगा, 7 ओवर 2, 7 ओवर 2 फिर आगे चला जाएगा, इस पे चला जाएगा। तो देयरफॉर
इसका इंटेग्रल साथ में 2n+1 है, n बिलोंग्स टू n इंटीजर। आगे है अदर फंक्शंस, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। in terms of sine and cosine functions, sine and cosine functions। तो अदर फंक्शन हमने कौन कौन से लेने हैं, जैसे कोसेकेंट है, साइन और कॉस तो आ ही गए। कोसेकेंट एक्स किसका, साइन का उल्टा है, 1/sin x, x इज इक्वल टू नॉट। ये फंक्शन 0 पे नॉट डिफाइंड है, तो 0 कब होगा ये, व्हेन x इज इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू नॉट n पाई के बराबर, ये n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए। देयरफॉर कोसेकेंट x इज इक्वल टू 1/sin x। नंबर 2 में ले लो सेकेंट x, सेकेंट x किसका रिवर्स है, कॉस का, 1/cos x, व्हेन x इज इक्वल टू नॉट, कॉस x में ये वाला लेना है हमने फैक्टर, 2n+1 इज इक्वल टू नॉट, इसके बराबर x नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंक्शन नॉट डिफाइंड में आएगा। आगे है दूसरे दो और है, कोसेकेंट, सेकेंड के बाद कॉट एक्स में ले लेते हैं। कॉट एक्स किसके बराबर है, कॉस x/sin x। तो ये फंक्शन 0 कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू n पाई, तो साइन में हमने n पाई ले रखा है, x इज इक्वल टू नॉट n पाई, इसमें x n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए। देयरफॉर कॉट x फंक्शन cos x बराबर cos x/sin x के बराबर होगा। आगे है tan x, तो tan x फंक्शन sin x बटे cos x के बराबर कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू नॉट 2n+1 इंटू π/2, इसके बराबर ये नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर ये मान 0 आ जाएगा, इसके ऊपर साइन का मान 0 आ जाएगा। तो ये थे कुछ फंक्शनों की इंट्रोडक्शन। आगे जो हमने फार्मूला बनाया था पीछे, तो इसको आगे एक्सटेंड करने के लिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ये 1 के बराबर है। यदि हम इसको cos के साथ cos स्क्वायर x के साथ डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग both sides by cos square x, sin square x over cos square x, cos square x over cos square x, 1/cos square x। तो sin square x बटे cos square x tan square x हो गया, ये +1 हो गया। कॉस किसका उल्टा है, सीकेंट का, सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर यानी कि x बराबर सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये दूसरा फार्मूला बन जाएगा। वो पहला था, उसी तरह से इफ़ वी डिवाइड
डिवाइडिंग 1 बाय, यहाँ तो हमने कॉस स्क्वायर से कराया था, यहाँ हम साइन स्क्वायर से कर देते हैं। डिवाइडिंग 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स ऑन बोथ साइड्स। इसको डिवाइड करने पे साइन को साइन से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे कॉट आ जाएगा। उधर 1/sin किसका उल्टा है? कोसेकेंट का उल्टा है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये फार्मूला भी बन गया हमारा कॉट स्क्वायर 1 + कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ये तीसरा, यहाँ से हम ये फार्मूले भी बना सकते हैं। तो ये था कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंट्रोडक्शन के बारे में।